जीवन के किसी कालखंड विशेष में हम इसके लिए प्रयास करेंगे, इसके बाद बाकी जीवन हम वैसे ही गुजार देंगे, ऐसा नहीं। मेधावी बनने के लिए आपको जो वेद जी व्यवस्था देता है वो क्या कहता है? श्रद्धाम प्रातः हवामहे, मेधाम प्रातः हवामहे, मेधाम मध्यम दिनम परी, है ना। तो इसके लिए आपको प्रातः, मध्य और रात्रि, शाम के समय में, मेधाम सायं हवामहे, आपको अपने दिन के प्रारंभ में, मध्य में और सायं, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वेद मंत्रों का अध्ययन, वेद मंत्रों को समझना, वेद मंत्रों से स्तवन करना, ये आपको इसके लिए हमेशा करना पड़ेगा, हमेशा जारी रखना पड़ेगा। अगर वेद मंत्रों से आप अपना संपर्क रखेंगे तो आप मेधावी बनते रहेंगे, और श्रद्धा और मेधा दोनों का संतुलन आपके जीवन में रहेगा। तो मेधावी बनने के लिए आपको निरंतर वेद पाठ करना पड़ेगा। वेद मंत्रों का पठन, वेद मंत्रों को पढ़ना और समझना। पढ़ना और समझना मतलब चिंतन, बगैर चिंतन के तो कोई समझ नहीं सकता ना। समझने के लिए चिंतन आवश्यक है। वेद मंत्रों को पढ़ना का मतलब ये नहीं है कि आपने उठाए मंत्र पढ़ लिए, मंत्र को समझना पड़ेगा। तो जब हम समझेंगे तो चिंतन करना पड़ेगा उसको कि इस मंत्र में ये जो विशेषता बताई गई है वो क्यों बताई गई है, किस लिए बताई गई है, और हम उसको कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, समाज में हम उसको कैसे लागू कर सकते हैं। ये सारा जो विचार है ये चिंतन। तो इसके लिए जीवन का कोई एक कालखंड कि भाई 25 वर्ष प्रारंभ के बस, इसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं। ये पूरे जीवन करना पड़ेगा। वेद की आवश्यकता हमें पूरे जीवन भर है। मतलब पढ़ता नहीं वो, दिमाग से निकल जाना मतलब उसमें आप चिंतन नहीं कर रहे। अगर दिमाग से हमारे निकल रहा है मतलब हम उसको सही ढंग से नहीं समझ रहे। पढ़ना और अप्लाई करना, जो अप्लाई करता है जिस चीज को, तो वो चीज फिर उसको भूलती नहीं। हम किसी चीज को अगर केवल ज्ञान के रूप में लेते हैं, केवल ज्ञान के रूप में समझते हैं, केवल जानकारियों के मात्र के रूप में लेते हैं, तो वो विस्मृत हो जाती है, वो दिमाग से निकल जाती है। पर जिस चीज को हम जीवन में लागू करते हैं हम उस चीज को भूल नहीं पाते।